हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम कर रहे थे समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम किए थे प्रश्नावली 5.2 का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आज हम करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में भी जो साइंस का है चौथा चैप्टर यानी केमिस्ट्री का जितना भी था वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे का जो भी आने वाला है हम लेकर आएंगे फिजिक्स का पोर्शन, तो बहुत जल्द आएगा। और एक कंप्लीट करने के बाद 5वां चैप्टर उसको भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको इरेज करते हैं। देखिए, बहुत जल्द हम फिजिक्स का लेकर आने वाले हैं पहला चैप्टर, तो बस हमारे साथ इस तरह से बने रहिए, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये 10वां क्या बोला कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर अंतर ज्ञात कीजिए। क्या हमसे पूछा है कि किसी भी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो हल करेंगे इसको हम। तो क्या बोला है कि A17 उस 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम 7 किस में जोड़ेंगे? 10वें वाले में जोड़ देंगे हम 7। यही हम काम करेंगे। ठीक है, कि हमने क्या बोला है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम इस 10वें पद में 7 जोड़ेंगे। हम ए अधिक है तो बराबर करने के लिए इसमें जोड़ देंगे। इसको हम इस साइड लाएंगे, ए हो गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। क्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 17 माइनस 1 और d माइनस में a प्लस 10 माइनस 1 और d बराबर में 7। a से a कैंसिल, 16d माइनस का 9d बराबर में 7। घटाइए, क्या बचेगा? 7 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से? 7d बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, d बराबर में 7 हो गया। ठीक है, ये है 10वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यहां से ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन बोला है कि हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। 11वां जो क्वेश्चन है 3, 15, 27 इस तरह से हमको दिया है। तो पूछा है का कौन सा
पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया है, तो उससे पूछा है कि इसका कौन सा जो पद है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो हमको क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है 3, डी हम निकालेंगे 5 माइनस 3 यानी कि 2, और यहाँ से ए 54 बराबर में ए प्लस 54 माइनस के 1 और डी का मान, तो ए का मान भी रख लो 3, यहाँ से 53 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, ये 54 कितना आ गया, 100, सॉरी ये 5 नहीं 15 है। ठीक है, तो 15 में से हम घटाएंगे ना, तो 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 12 का गुणा कर लेंगे, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 60 हो गया, 6 3 9, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। तो वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो कौन सा अधिक होगा, जो पद हमको लाना है। ठीक है, जो पद हमको लाना है वो क्या बोला है यहां से क्वेश्चन में, कि कौन सा पद 54वें पद से 132 से अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे कि दोनों को बराबर करने के लिए an बराबर a 54 करने के लिए a अधिक है 132, तो इसमें हम 132 कर लेंगे, यही करेंगे हम, यही करेंगे ना। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कितना आ गया, 132 से अधिक था, तो बराबर करने के लिए हम 154 वाले में जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3 3 6 1 7 6 1 7 ए एन हो गया। हमको क्या पूछा, वह पद पूछा है, तो पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए दिया है 771, ए हमको दिया है 3, एन हम निकालेंगे और ये 12 है। ठीक है, तो 3 प्लस 12 एन माइनस 12 771। सो यहां से हम क्या कर लेंगे कि ध्यान समझिएगा, ए माइनस का है, ए प्लस है, घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 780 बराबर में 12। ठीक है, यन 12 6 बचेगा 6 नीचे 12 5 6। ठीक है, कितना आ गया 65 आ गया। यन का मान कितना आएगा 65, यानी कि वो जो पद है कौन सा होगा 65 होगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 65वां पद होगा। कौन सा 65वां पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा
12वां क्वेश्चन है, बोला कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ है और दोनों के देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या बोला हमको, दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से बोला है कि ये हम लिख दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, यहां से ये हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। बोला दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहां से हम मानेंगे कि माना पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद ए है, उसी तरह से दूसरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद ए हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लिए हम, ए मान लिए, दोनों का हम ए मान लेंगे, और इनका सर्वांतर क्या है, और सर्वांतर डी है, सर्वांतर क्या है, डी है, डी दिया है। ठीक है, तो ए 100 माइनस ए 100 क्या है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, ए प्लस में 100 माइनस 1 और डी सेम उसी तरह माइनस ए प्लस 100 माइनस 1 और डी बराबर में 100। तो इसका एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा, 99 डी प्लस में 99 ए भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम नहीं मानेंगे, इसको आप ए डैश ले लीजिए। ठीक है, तो ए प्लस 99 डी और ए डैश प्लस में ये माइनस है कि माइनस करेंगे तो, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 99 डी बराबर में 100, इससे ये कैंसिल, ये हो गया ए माइनस ए डैश बराबर में 100 आ गया। क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। तो इसको हम समीकरण क्या लेंगे, एक क्या ले लेंगे, समीकरण हम यहां से एक ले लेंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण हमने एक ले लिया, आगे हम चलते हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन की, अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो क्या होगा कि ए 1000 माइनस में ए डैश 1000 बराबर में, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा कि ए प्लस 99 डी माइनस में ए डैश माइनस में या, ठीक है, ये दोनों हो गया, समझ में आई चीजें। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश बचेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों का मान सेम है, सेम है कि नहीं, दोनों का मान सेम है, तो समीकरण एक से क्या लिखेंगे कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 है।
1000 में पदों का अंतर सौ समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देते हैं हम। बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? ठीक है, 3 अंकों वाली कौन सी संख्या आती है? पहले 3 अंकों की 100 आएगी जो 7 से नहीं कटेगा। फिर 101 क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 113 की बात करते हैं तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा? यहाँ से 4 बचेगा। ए भी नहीं आएगा। ठीक है, 112 यहाँ से बचेगा 4 और 2। ठीक है, 7 एक कम 7, 11 में से 4, 7 गया तो 4 बचा, 7 4 11 होता है, फिर 2। ठीक है, 7 6 के 42। ठीक है, तो पहली संख्या क्या गया? 112। ठीक है, अब इसमें 7 जोड़ते जाइए। यहां से 119 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इस यहां से 126। ठीक है, फिर इसी तरह से करते करते और क्या कौन सी संख्या हो जाएगी? लास्ट में 999 होगा। और क्या बोलते हैं कि 100, और हम बात कर लेते हैं इसके नीचे भी देख लेते हैं कि आपको 111 नहीं होगा, 105 बात कर लेते हैं तो 7 एक कम, यहाँ से बचेगा 4 3। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 105 भी हो जाएगा। तो अंतिम क्या हो जाएगा? देखिए, ये होता है, भाग दे लो इसमें, 7 एक कम 7 बचा 2, 7 7 28। ठीक है, बचेगा कितना? 1 9 7 14, कितना? 5। तो 9 9 9 में से 5 घटा दो, कितना बचा? 4। ठीक है, यहाँ से 9 9, कितना हो जाएगा अंतिम पद? ये हो जाएगा 994 हो जाएगा अंतिम पद। इस तरह से पता चल जाएगा कि वो लास्ट वाला पद हो गया। फिर उसी तरह से हमारा यहाँ से ये हल कर रहे हैं हम ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 105, बी बराबर हो जाएगा 112, और ए एन बराबर क्या हो जाएगा? यह। तो कुल कितने पद है वो हमको निकालना है। तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एक एन का मान है 994 और ए हमको दिया है 105, और एन का मान हमको निकालना है। डी हम निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि 112 माइनस 105 यानी कि 7, यहाँ से 7 आ गया। तो 105 7 या 7, इसको इधर लाओ, तो 9 9 4 माइनस में 105, और
बराबर कर लो, इनको पहले कर लो। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 98 कितना हो जाएगा? इसको इधर लाओ, घटाओ 6 9 8 भाग दो, 7 एक कम 7 होगा। फिर देखिए इसको आप भाग दे दीजिए, 8 9 6, 7 से 1, 7 दूनी 14, 5 6 7 8 56, कितना आ गया? 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या आ जाएंगी? 128। कितनी संख्या आ जाएंगे? 128 कुल टोटल संख्या निकलकर आ जाएगी हमारा। ठीक है, एक 13वां क्वेश्चन था। एक और कर लेते हैं 14वां नंबर, फिर उसके बाद इसको इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो क्या बोला कि 10 और 240 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 से 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो गुणज का क्या मतलब होता है? गुणज का क्या मतलब होता है? जो 4 के गुणा में आए, 4 के जो गुणा में आए, मतलब वो क्या बोलते हैं कि टेबल में आ जाए। ठीक है, तो 10 के बाद तो 12 आता है, 10 के बाद 4 का जो लेंगे तो उसमें 12 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20, इस तरह से चलता जाएगा। और ये है 200, इतना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं, भाग दे लो 4 से, 4 4 6 24, बचेगा 1 0, 8 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 1 2 घटाएंगे तो 2 4 8 बचेगा। अंतिम क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अंतिम क्या आ जाएगा? ए। तो ए का मान 15 हो गया। यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे कि 16 माइनस 12 यानी कि 4, और ए एन निकाल लेंगे 200। यह हमको कितने गुणज हैं वो निकालना है। तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना है? 248। ए का मान 15 है, एन माइनस 1, डी का मान 4 है। 248 बराबर में 15 और 4 एन और 4 घटाइए, यहाँ से बचेगा 11, 11 इधर आएगा तो 248 माइनस में 11 बराबर में 4 एन। ठीक है, कितना हो जाएगा? घटाइए, यहाँ से बचेगा कितना? 7, 1 सेकेंड, यार 12 होगा। इसको और इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8,
ये कितना हो जाएगा 240 बराबर में 4m काट देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आएगा 60 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। 4 के कुल कितने गुणज निकल कर आएंगे 4 के कुल 60 गुणज निकल कर आएंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर चीजें आपको समझ में आएंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।